सबसे पहला पद्यांश। तो सबसे पहले मैं पद्यांश पढ़ती हूँ, फिर इसके आगे समझाती हूँ। तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग में ज्वाला बनूं। तू बन जा हैराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजनू लाल बनूं। तू भगनी बन क्रांति करा ली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला। तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरे वाला। इसमें सबसे पहले संदर्भ पढ़ेंगे अपन कि पाठ का नाम क्या है, वात्सल्य और स्नेह। शीर्षक क्या है, भाई और बहन। सिर्फ इतना बस लिखना है। कवि का नाम श्री गोपाल सिंह नेपाली जी। इसके बाद प्रसंग, ये 1 नंबर का आता है संदर्भ, ठीक है ना। ये बन जाएगा, पाठ का नाम और कवि का नाम बस लिखना है। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपने ये पद्यांश पढ़ा, इस पद्यांश के अंतर्गत क्या बोला है लेखक ने। तो भाई अपनी बहन से देश की रक्षा हेतु तत्पर होने के लिए कह रहा है। सिर्फ एक लाइन में प्रसंग लिखना पड़ता है जो इस पद्यांश में दिया गया है। फिर इसके बाद हम व्याख्या पढ़ेंगे, तो मैं व्याख्या समझाती हूँ। तू चिंगारी बनकर उड़ जा। तू आग की चिंगारी होती है ना, तू आग की चिंगारी बनकर उड़ जा, जाग जाग में ज्वाला बनूं। भाई अपनी बहन से कहता है कि तू चिंगारी बन के उड़ और मैं जाग जाकर क्या बन जाऊं, ज्वाला। तू बन जा हैराती गंगा। हैराती मतलब कल कर करती हुई गंगा बहन, गंगा नदी रहती है जो कल कल की आवाज करती। तू बन जा हैराती गंगा, तू कल कल की ध्वनि करती हुई गंगा बन जा, और मैं झेलम नदी की भांति बेहाल बन जाऊं। आज बसंती चोला तेरा, आज तू बसंती रंग के वस्त्र धारण कर। चोला मतलब वस्त्र, वस्त्र धारण कर, मैं भी सज सवर कर इस देश का लाल बन जाऊं। तू भगनी बन क्रांति करा ली। हे भगनी, भगनी मतलब बहन, तू क्या बन जा, हे बहन तू क्रांति करा ली, दुश्मनों की क्रांति बन जा, दुश्मनों के लिए तू क्रांति बन जा। मैं भाई विकराल बनूं और मैं तेरा भाई विकराल रूप धारण कर लूं। यहाँ ना कोई राधा रानी, यहाँ कोई राधा रानी नहीं है, यहाँ कोई वृंदावन नहीं है, और यहाँ ना कोई बंसी वाला है, मतलब श्री कृष्ण। तू आंगन की ज्योति बहन रही, हे बहन तू तो आंगन की ज्योति है, प्रकाश है, और मैं इस घर का पहरेदार हूँ। ये गोपाल सिंह नेपाली भाई बहन की ये वार्तालाप को लिख रहे हैं, और इसके बाद इसमें आप व्याख्या पूरा लिख लेंगे। फिर विशेष लिखेंगे कि भाषा साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों है, देशभक्ति का अनूठा समर्पण है, कविता में मधुरता है, और भाई और बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। इस प्रकार से ये पहला पद्यांश का अर्थ हुआ, नोट करिए। इसके तो बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट पद्यांश का अर्थ लिख लिया है। इसके पश्चात मैं सेकंड पद्यांश पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो सेकंड पद्यांश सबसे पहले पढ़ते हैं। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा को तो प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गति मति भगनी की, दोनों मंगल मोद बनी। यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। तो संदर्भ आप वैसे ही लिखेंगे। पाठ का नाम वात्सल्य और स्नेह, शीर्षक भाई और बहन, कवि का नाम गोपाल सिंह नेपाली जी। अब इसमें प्रसंग चेंज हो जाएगा कि भाई अपनी बहन से देश की रक्षा हेतु भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कह रहा है। इसके बाद अब व्याख्या पढ़ते हैं। बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, भाई कह रहा है कि हे बहन मैं प्रेम का पुतला हूँ, प्रेम की मूर्ति बना हुआ हूँ, और तू ममता की गोद बनी हूँ, तू तो अपनी ममता की गोद बनी हुई है, मतलब अपने ममता की छांव में सबको बिठाने वाली है। मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, मेरा जीवन तो हमेशा खेलने कूदने में ही, क्रीड़ा करने में ही व्यतीत हुआ, और तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, और तू तो साक्षात आनंद प्रदान करने वाली ही है। मैं भाई फूलों में भूला, फूलों से मतलब यहाँ सुख से है। मैं तेरा भाई जो हूँ, मैं हमेशा सुखों में अब सब कुछ भूल चुका था। मेरी बहन विनोद बनी, और मेरी बहन मनोरंजन में ही समय व्यतीत करती रही। भाई की गति, भाई की क्रियाकलाप, और मति भगने की मतलब बहन की बुद्धि, दोनों ही मंगल मोद बनी हुई है, दोनों ही मंगल कारक बनी हुई है। यह अपराध कलंक सुशीले, कहीं यह हमारे अच्छे चरित्र, अच्छा जीवन, कहीं हमारे ये अपराध ना बन जाए, ये कलंकित ना करे हमको। चलो हम सभी सारे फूल जला देना, चलो हम भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने सारे फूल मतलब सुखों को तिलांजलि दे दें। जलाना मतलब तिलांजलि दे देना, त्याग कर देना।
जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना। जननी मतलब भारत माता की, जंजीरों की आवाज आ रही है, चल तबीयत, चलो हम उन्हें जाकर धैर्य बंधाएं और उनकी स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हुए, आगे बढ़े। ठीक है ना, ये व्याख्या हो गई। इसके बाद अब विशेष में आप जैसा फर्स्ट चैप्टर में लिखा था, फर्स्ट पद्यांश है, वैसा ही लिखेंगे कि भाषा साहित्यिक और व्यवहारिक है, देशभक्ति का अनूठा समर्पण है, कविता में मधुरता है और भाई और बहन दोनों के प्रेम को दर्शाया गया। ठीक, ये दूसरा पद्यांश का अर्थ हो गया। इसकी व्याख्या आपको समझा दी हूँ, अब आप इसको नोट करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी पद्यांश फर्स्ट और सेकंड पढ़ा, दोनों पद्यांशों के अर्थ को आपने कॉपी में नोट भी कर लिया। भाई एक लहर बन आया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कोई किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना, भाई एक सहारा है, यह अलमस्ती एक बहन ही, भाई का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है, मुसीबतों से परितानों से पत्थर को समझाना है। पत्थर मतलब यहाँ दुश्मन है, देश के दुश्मन को समझाना है। ठीक है ना। अब संदर्भ में सबसे पहले वही लिखेंगे अपन जो पहले तो में लिखे हैं। पाठ का नाम वात्सल और इसने शीर्षक भाई बहन। कवि का नाम गोपाल सिंह नेपाली जी। इसमें प्रसंग चेंज हो जाएगा, भाई और बहन दोनों मिलकर भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक, अब व्याख्या पढ़ाती हूं मैं। व्याख्या, भाई एक लहर बनाया। यहाँ गोपाल सिंह नेपाली जी कह रहे हैं कि भाई एक लहर के रूप में उमड़ा हुआ है, भाई एक लहर के रूप में आया हुआ है और बहन नदी की धारा के रूप में है। दोनों में जब संगम होता है, जैसे गंगा और यमुना में संगम होता है, उसी प्रकार भाई और बहन के संगम से, प्रेम के संगम से गंगा उमड़ गई है और चारों तरफ, दोनों तरफ कूल किनारा, कूल किनारा मतलब नदी के दोनों तरफ क्या हो गए, किनारे भर गए हैं, है ना, बाढ़ आ गई है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। उन्माद मतलब पागलपन, यही पागलपन बहन, इस पागलपन की घड़ी में भी बहन को भाई का ही एकमात्र सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही, भाई का ध्रुव तारा है। और यह अलमस्ती, अलमस्त मतलब बेफिक्र भाई को भी अपनी बहन ही दिखाई दे रही है और वो ध्रुव तारे के समान भाई को बचाने के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए तत्पर है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है। और यह पागल घड़ी में भी बहन और भाई दोनों भारत माता को आजाद कराने के लिए ताल से ताल मिलाकर खड़े हुए हैं। तराना मतलब ताल, स्वर, ताल से ताल मिलाकर खड़े हुए हैं। मुसीबतों से, बलिदानों से, और हमें भारत माता की मुसीबतों से, उनके अपने बलिदानों से हमें दुश्मन को यहाँ से भगाना है, पत्थर को समझाना मतलब दुश्मन को भगाना है, उन्हें समझाना है और हमें भारत माता को स्वतंत्र कराना है। ठीक, तो ये पद्यांश का अर्थ आप लिखेंगे व्याख्या में। एक एक नंबर के ये तीनों चारों चीजें आती हैं, संदर्भ एक नंबर का, प्रसंग एक नंबर का, व्याख्या एक नंबर की और विशेष भी एक नंबर का। विशेष में भी आप पॉइंट बनाकर ही लिखेंगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। पहला पॉइंट यही है कि भाषा साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों है। दूसरा है देशभक्ति का अनूठा समर्पण है। तीसरा कविता में मधुरता है और चौथा भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। इस प्रकार से भाई बहन पाठ आप लोगों का समाप्त होता है। इसको आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट